हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ियावियन को मालूम हो जाता है कि लुकिन कितना ज्यादा खतरनाक है। ये देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन जुनीर उसे समझाती है कि तुम भी किसी से कम नहीं, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जबकि साथ ही साथ उसी दिन की शाम को जुनीर ज़ियावियन से मिलने के लिए आ जाती है। वो जुनीर के लिए एक स्पेशल टेक्निक लेकर आई हुई थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि ज़ियावियन जुनीर के पास आ गया था, जहां वो जुनीर से कहता है कि जुनीर, तुम इतनी रात को मुझसे मिलने के लिए आई, कोई खास बात है क्या? जिस पर हम देखते हैं कि जुनीर बहुत ही ज्यादा एम्बेरेस्ड हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। वो बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए फौरन ज़ियावियन को वो स्क्रोल पकड़ाकर कहती है कि नहीं, कुछ नहीं, और ये करती वो वहां से भागने लगी थी। लेकिन ज़ियावियन उसे हाथ से पकड़ते हुए वापस अपनी तरफ खींच लेता है, जहाँ वो सीधा जाकर ज़ियावियन की बाहों में आ गिरी थी। जुनीर को ये सब बहुत ज्यादा अलग लग रहा था, क्योंकि वो ज़ियावियन की धड़कनें तक महसूस कर पा रही थी। वो धीरे से ज़ियावियन की आंखों की तरफ देखती है, जहां ज़ियावियन भी उसकी आंखों में खो चुका था, और ये दोनों यूं ही प्यार में बहकते हुए एक दूसरे को किस कर लेते हैं। जहां जुनीर पहले तो खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ज़ियावियन से प्यार करती है, इसलिए वो भी ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाती। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ इन दोनों के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा प्यारा रोमांटिक सा सीन क्रिएट हो गया था। पर यहाँ इससे पहले कि ये दोनों किससे आगे बढ़ पाते, तभी जुनीर कहती है कि ज़ियावियन, मुझे लगता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। जो सुनकर ज़ियावियन भी अपनी जगह पर ही रुक गया था। उसे फिलहाल के लिए तो समझ नहीं आता कि आखिर जुनीर ने ऐसा क्यों कहा। उसे लग रहा था कि शायद जुनीर अभी इसके लिए रेडी नहीं। यहाँ की ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो चुकी थी, जिसे कम करने के लिए ज़ियावियन वही स्क्रोल निकालकर जुनीर से सवाल करता है कि वैसे ये स्क्रोल क्या है, जिस पर जुनीर बताती है कि ये एक फाइटिंग स्किल टेक्निक है, जिससे सिर्फ डो वॉग लेवल के लोग ही सीख सकते हैं। अगर तुम इस टेक्निक को सीखना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें पहले डो वॉग लेवल तक पहुंचना होगा। ये टेक्निक वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर तो ज़ियावियन भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। वो कहता है कि डो वॉग लेवल की फाइटिंग स्किल टेक्निक ये तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगी, मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। जिस पर जुनीर उसे कहती है कि तुम ऐसा मत कहो, बचपन से लेकर आज तक जुनीर ने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन आज मैं तुम्हें पहली दफा कुछ देना चाहती हूँ तो तुम उसके लिए इनकार कर रहे हो। यह जुनीर के इतने सारा इंसिस्ट करने पर हम देखते हैं कि आखिरकार ज़ियावियन इसके लिए एग्री हो चुका था। जिस पर जुनीर उसे बताती है कि अच्छा, एक और बात, जब तक तुम डो वॉग लेवल तक नहीं पहुंच जाते, प्लीज इस स्क्रोल को ओपन करने की कोशिश मत करना, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर ज़ियावियन उससे कहता है कि चलो ठीक है, जैसा तुम कहो मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। साथ ही जुनीर बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में कहती है कि उस एंशिएंट एम्परर के जेड लॉकेट के बारे में भी हो सके तो किसी को मत बताना, ये भी तुम्हारे लिए खतरनाक है। और ये कहने के बाद जुनीर फौरन वहां से भागकर चली जाती है, जो देखकर तो ज़ियावियन काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। वो कहता है कि आज तो जुनीर बहुत ही अलग तरीके से बिहेव कर रही है। आखिर उसने ये सारी बातें मुझसे क्यों की? क्या वो मुझसे कुछ कहना चाहती है या फिर वो कुछ करने वाली है? लेकिन अब ये सब सोचने के बाद अचानक ही ज़ियावियन कहता है कि शायद मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, कल मैं उससे खुद पूछ लूंगा। ये सब कहने के बाद ज़ियावियन की नजर दोबारा से उसी स्क्रोल पर पड़ गई थी, जहां वो अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर, क्या आप इस स्क्रोल में जानकर बता सकती हो कि इसमें किस तरह की टेक्निक है? लेकिन मास्टर याओचिन भी कहती है कि मुझे माफ करना, इस पर एक स्पेशल तरह का मार्क लगा हुआ है, अगर मैंने अपनी फोर्स का इस्तेमाल किया तो वो टेक्निक खराब हो सकती है। लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड की बैकग्राउंड पहचान देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, क्योंकि वो भी कोई आम इंसान नहीं। दूसरी तरफ हम जुनीर को देखते हैं, जो कि अपने रूम में विंडो के साथ खड़ी होकर चांद की तरफ देख रही थी। साथ ही साथ वो काफी ज्यादा उदास लग रही थी, क्योंकि वो ज़ियावियन से दूर नहीं जाना चाहती थी। तभी अचानक वहाँ पर मिस्टर लिंग भी आ जाते हैं, जो कि जुनीर से कहती है कि आखिर आपने वो टेक्निक ज़ियावियन को क्यों दे दी? जुनीर मिस्टर लिंग से कहती है कि वो टेक्निक मुझसे ज्यादा ज़ियावियन के साथ अच्छी लगेगी। साथ ही साथ वो मिस्टर लिंग से कहती है कि प्लीज मेरे फादर को इसके बारे में कुछ मत बताना। जो सुनकर मिस्टर लिंग कहते हैं कि आप फिक्र मत करें, और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। यह जुनीर अभी भी विंडो के पास खड़ी होकर कहती है कि ज़ियावियन, मेरे जाने के बाद तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, क्योंकि तुम्हारे आने वाला सफर काफी ज्यादा मुश्किल है। तुम्हें बहुत सारी मुश्किलों से गुजरकर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनना होगा, ताकि फ्यूचर में तुम मुझे हासिल कर सको। इसके बाद नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहां पर जुनीर अकेले खड़ी हुई थी कि तभी अचानक ज़ियावियन भी वहां पर आ जाता है। वो जुनीर से कहता है कि मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढ लिया और तुम यहाँ पर छुपी हुई थी। जुनीर कहती है कि मैं बस तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, जिस पर ज़ियावियन बहुत ही ज्यादा प्यार से उसका हाथ पकड़ लेता है। साथ ही साथ वो उसे कहता है कि ऐसा मत कहो, मैं जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ मुझे बस सिर्फ तभी खुशी महसूस होती है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे कि तभी अचानक वहाँ पर जियान आ जाती है, जो कहती है पर मैं खुश नहीं हूँ। यहाँ ज़ियावियन जियान की ऐसी हालत देखकर उससे कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मिट्टी में खेल कर आई हो। यहाँ पर जियान बताती है कि ऐसा कुछ नहीं, मैं डीप माउंटेन में लेक्चर लेने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ उसे लेक्चर की हिफाजत एक डो होग लेवल का मैजिकल बीस्ट कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे उसके साथ फाइट करनी पड़ी। पहले तो मैं भी उसे बराबर की टक्कर दे रही थी और मैंने उसे काफी बुरी तरीके से घायल भी कर दिया।
किया था, लेकिन तब अचानक उसने अपनी पावर्स बढ़ा दी, जिसकी वजह से मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उस वक्त मुझे लगा कि मुझे अभी वापस चले जाना चाहिए, जिसकी वजह से मैं यूं ही खाली हाथ वापस लौट आई। ये सब कहते हुए जियान को काफी जरा गुस्सा आ रहा था, जबकि दूसरी तरफ ज़ावियर ये सुनकर ही हैरान हो गया था कि इसकी फाइट एक डोहोग लेवल की मैजिकल बीस्ट से हुई। उसके बावजूद भी ये यहाँ पर जिंदा और सलामत खड़ी है। तभी अचानक जिया ज़ावियर से कहती है कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं वहाँ पर गई तो तुम भी मेरे साथ चलना। मैं उस मैजिकल बीस्ट के साथ फाइट करके उसका ध्यान भटकाऊंगी, जबकि तुम पीछे से जाकर वो एलेक्सर लेकर आ सकते हो। इससे हम दोनों का ही फायदा होगा। ज़ावियर उसकी ये बात सुनकर कहता है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी पागल नहीं हूँ, मुझे मरना नहीं, अभी मुझे बहुत जीना है। मैं एक एम्परर लेवल के मैजिकल बीस्ट से बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकता। यहाँ ये सुनकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोग मुस्कुराना शुरू कर देते हैं कि तभी अचानक पीछे से लिन ज़ाओ आ जाता है, जो कहता है कि ब्रो खुद को कम मत समझो, मैं तो बस यही दुआ कर रहा हूँ कि कहीं पहले राउंड में ही तुम्हारा और मेरा सामना ना हो जाए, नहीं तो मुझे काफी जरा मुश्किल हो जाएगी। इस पर ज़ावियर जवाब देता है कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा और मेरा सामना हो जाता है तो ये तो मेरी बदकिस्मती होगी। तभी अचानक पीछे खड़ी जिया आगे आकर कहती है कि आखिर कौन है जो कि ज़ावियर को अनलकी करने की कोशिश कर रहा है। वो लिज़ा को अपने सामने देकर कहती है कि अच्छा तो तुम हो, अगर तुमने ज़ावियर को कुछ भी करने की कोशिश की तो देख लेना, उसके बाद तुम्हारा सामना मुझसे ही होगा। फिर चाहे तो तुम मैदान छोड़कर भागने की कोशिश करो, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी, तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम आज के बाद दोबारा अपने पैरों पर खड़े भी ना हो पाओ। यह उसकी ये धमकी सुनकर तो लिज़ा काफी जरा घबरा गया था। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, ज़ावियर तो मेरा एक अच्छा दोस्त है। जबकि ज़ावियर जिया को बच्चों की तरह पकड़कर उसके सर पर पटकते हुए कहता है कि बड़ों से इस तरह से बात नहीं करते, तुम्हें जरा तमीज से पेश आना चाहिए। यह इन सारी बातों के बाद तभी अचानक वहाँ पर एल्डर आ गई थी, जो कि अनाउंसमेंट करते हैं कि अब टोटल यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स बाकी है, लेकिन रूल्स के हिसाब से आज के दिन सिर्फ 6 की फाइट कराई जाएगी, जिनमें से 3 विनर्स को बाकी के साथ कंबाइन किया जाएगा और इस तरह से टॉप 10 की लिस्ट बना दी जाएगी। किन किन स्टूडेंट्स की आपस में फाइट होने वाली है ये एल्डर खुद डिसाइड नहीं करेंगे, बल्कि ये लॉटरी के हिसाब से डिसाइड होगा। ये सब कहने के बाद एल्डर लॉटरी के जरिए अनाउंसमेंट करती है कि पहली फाइट होने वाली है यानहाओ वर्सेस चीमिंग के दरमियान, जो सुनकर यानहाओ और चीमिंग दोनों ही फाइट करने के लिए मैदान में उतर आए थे। दूसरी तरफ ज़ावियर चीमिंग की विन एट्रीब्यूशन फाइटिंग स्किल्स देखकर काफी जरा हैरान था। वो कहते हैं कि मैंने इससे पहले किसी भी वॉरियर को इतनी जरा पावरफुल विन एट्रीब्यूशन ची के साथ नहीं देखा। ये बात सुनकर लिज़ा कहता है कि तुम्हें चीमिंग को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछले 10 एक्सपर्ट्स में से वो भी एक है। यहाँ दूसरी तरफ मैदान में हम देखते हैं कि एल्डर ने वहाँ पर वो फाइट शुरू करा दी थी, जहाँ चीमिंग सबसे पहले अपने एक गोल्डन रिंग को बाहर निकालकर उसका इस्तेमाल करते हुए यानहाओ पर हमला कर देता है। यानहाओ भी यहाँ पर अपने हैमर का इस्तेमाल करते हुए उस गोल्डन रिंग को तोड़ रहा था, जिस पर आप देखते हैं कि चीमिंग एक के बदले 2 रिंग बाहर निकाल लेता है और इसी तरह करते करते वो अपनी गोल्डन रिंग्स की तादाद को बढ़ाता जा रहा था, जबकि टूटने के बाद ये गोल्डन रिंग दोबारा से भी जुड़ रहे थे। बाहर खड़े लिज़ा और ज़ावियर भी ये देख रहे थे। लिज़ा कहता है कि ये गोल्डन रिंग बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, जबकि ज़ावियर कहता है कि गोल्डन रिंग्स का इस्तेमाल तो स्लीक अटैक में अच्छे से होगा, जबकि यहाँ ओपन टू ओपन फाइट में तो ये उसके लिए मुश्किल है। अगर चीमिंग ने जल्द से जल्द इस फाइट को नहीं जीता तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो इस फाइट को हार जाएगा। यहाँ दूसरी तरफ मैदान में हम देखते हैं कि यानहाओ तंग आकर अपने आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद उसने अपने हैमर का इस्तेमाल करके उन गोल्डन रिंग्स को ब्रेक कर दिया था। साथ ही साथ वो चीमिंग से कहते हैं कि क्या ये तुम्हारी सबसे पावरफुल टेक्निक है, जिस पर चीमिंग मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। और ये कहते साथ ही चीमिंग ने एक बार में ही 7 गोल्डन रिंग्स बाहर निकाल लिए थे, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो यानहाओ पर हमला कर देता है। यह अब 7 गोल्डन रिंग्स की वजह से अब देखते हैं कि यानहाओ को फाइट करने में काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन यानहाओ हार नहीं मानता। वो लगातार मेहनत करते हुए उन गोल्डन रिंग्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर बीच में उसे एक मौका मिल जाता है, जिसे वो जाया होने नहीं देता, बल्कि वो उसका पूरी तरीके से फायदा उठाते हुए अपने हैमर का इस्तेमाल करके चीमिंग पर हमला कर देता है, क्योंकि उसका कोई भी डिफेंस नहीं था। यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था जो कि चीमिंग से टकराते ही उसे नॉकआउट कर देता है। ये देखकर तो बाहर बैठी ऑडियंस काफी ज्यादा हंस रही थी कि चीमिंग एक टॉप 10 एक्सपर्ट होने के बावजूद भी डिफेंस में बहुत ज्यादा वीक है। इसके बाद एल्डर सेकंड मैच की अनाउंसमेंट करते हुए कहती है कि अब नेक्स्ट फाइट होने वाली है जियान वर्सेस किन ज़ेन के दरमियान, जो सुनकर तो जिया काफी ज्यादा खुश हो रही थी। वो कहती है कि आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं अपना गुस्सा किसी पर निकाल पाऊंगी। दूसरी तरफ जब किन ज़ेन को ये मालूम होता है कि उसकी फाइट जिया के साथ होने वाली है, तो वो तो काफी ज्यादा घबरा गया था। वो अपनी आवाज बदलते हुए कहते हैं कि किन ज़ेन यहाँ पर नहीं है, असल में उसका पेट खराब हो चुका था, तो वो यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आ पाया। ये सुनकर एल्डर्स कहते हैं फिर तो जिया बिना फाइट कर ही इस कंपटीशन को जीत गई, जबकि दूसरी तरफ जिया ये जानने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो यहाँ पर किसी की धुलाई करना चाहती थी, लेकिन उसने ये मौका खो दिया। अब ये सब होने के बाद एल्डर्स लॉटरी के जरिए थर्ड मैच की अनाउंसमेंट करते हैं, जो कि होने वाली है लुकिन वर्सेस ज़ावियर के बीच। ये सुनकर तो ज़ावियर के दोस्त काफी ज्यादा शॉक हो गई थी, जबकि दूसरी तरफ लुकिन ये जानकर मुस्कुरा
रहा था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।